बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे हर जगह पे एक पिक्चर देखी जो कि वेब डेवलपर को पे नहीं किया गया और उसने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर एक नोट लगा दिया कि ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपर को पैसे नहीं पे किए गए। तो अगर आप डेवलपर को पैसे पे करेंगे तो फिर ही आपकी वेबसाइट जो है वो अनलॉक होगी। तो इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं सभी लोगों को। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि आप विदाउट वर्डप्रेस के लॉगिन पेज, ये जो लॉगिन पेज होता है वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बगैर भी आप वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकेंगे। इन केस आपके साथ कोई क्लाइंट स्कैम करता है, फ्रॉड करता है, आपकी वेबसाइट बनवाने के बाद वो आपको पैसे नहीं देता और उसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर देता है, तो आपकी एक्सेस नहीं रहेगी। ठीक है। जब तक आपकी एक्सेस है आप उसकी वेबसाइट को डाउन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास एक्सेस है, अगर वो एक्सेस ही रिमूव कर देता है तो फिर आप नहीं कर सकते उसकी वेबसाइट को कुछ भी, आपके बस में कुछ नहीं रहता। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताने वाला हूँ जो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के टाइम यूज़ करना है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपने क्लाइंट को तंग नहीं करना। ठीक है। मेथड क्या है कि आप विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन कर सकते हो किसी भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो आपने खुद बनाई हो। ठीक है। या आपके पास कई बार डैशबोर्ड की एक्सेस आई हो कोई एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल की है, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर रखा है। आई थिंक ये एस्ट्रा ही है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जी, ये एस्ट्रा थीम ही है, अभी मैंने एक्टिवेट किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये, अगर मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में जाते हैं, हम इनकॉग्निटो मोड में, आपको बेहतर समझ आएगी कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर हम इनकॉग्निटो मोड में आए, मैंने वही वेबसाइट यहाँ पे एंटर की और आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेबसाइट का जो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस होता है वो आ गया। अब इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, WP एडमिन लिख के या WP login.php लिख के, कुछ भी लिख के, तो आपके सामने ये लॉगिन पेज आता है। अब क्या ही ऐसा हम करें कि ये लॉगिन पेज आए ही ना, डायरेक्ट हम डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएं, चाहे उसका यूज़र नेम चेंज हो, चाहे उसका पासवर्ड चेंज हो। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक यूआरएल दिखाता हूँ। ये मैंने एक यूआरएल बना के रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये अब आपके सामने है कि ये लॉगिन पेज है और ये इनकॉग्निटो मोड है। मैं एक और इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो, एक और इनकॉग्निटो आ गया। अब इसमें मैं ये यूआरएल हिट कर रहा हूँ। अब आप ये देखोगे कि जैसे ही मैं इस यूआरएल को हिट करूँगा, मेरे सामने कोई लॉगिन पेज नहीं आएगा, कोई मुझे पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं डैशबोर्ड में लैंड करूँगा। ये मैंने हिट कर दिया और आप देखो कि मेरे सामने डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो अगर आप भी सेम इसी तरह का काम करना चाह रहे हो तो आपको छोटा सा काम करना होगा, अपने डैशबोर्ड में जाएं, यहाँ पर अपीयरेंस में, थीम फाइल एडिटर में। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी थीम की सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो बेसिकली हम अपने थीम के स्ट्रक्चर को या थोड़े से कोड को मॉडिफाई करेंगे। थीम्स फंक्शन जो होते हैं, functions.php की फ़ाइल, वहाँ पर आपने आना है। ये कोड आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपने ये जस्ट कोड वहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद ये जो मैंने हेलो लास्ट पे लिखा था, WP एडमिन के लास्ट पर, वो आपने यहाँ पर अपना सीक्रेट वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, आपने वो चेंज कर देना है। ठीक है। दूसरी चीज़ के, अगर इन केस आपके जो एडमिन का यूज़र नेम है, एडमिन जो प्रोफाइल होती है उसका यूज़र नेम कुछ चेंज है, तो यहाँ पर आपने वो भी चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यूज़र में मेरे वेबसाइट का जो एडमिन का यूज़र नेम है वो है एडमिन। तो इसी तरह आपने भी क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ उसका नाम जो है वो, यूज़र नेम जो है वो चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद सारा काम आता है यूआरएल का। आपने यूआरएल कैसे पेस्ट करनी है, ये आप देख सकते हो कि यूआरएल किस तरह का है, onearticle.net/tutorials, ये वेबसाइट का नाम है। ठीक है। और उसके आगे WP एडमिन है एंड देन उसके आगे एक वेरिएबल पास किया हुआ है, लॉगिन इज़ इक्वल टू हेलो, ये आपका सीक्रेट वर्ड होगा। तो ये आपको दोनों चीज़ें, कोड और ये वाला यूआरएल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगेन ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और दूसरी चीज़ कि अगर कोई आपको तंग करता है पेमेंट के हवाले से, फिर ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपने इसका यूज़ नहीं करना। ठीक है। या किसी को तंग करने के लिए आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये अनएथिकल चीज़ है। ओके। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं
अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लो, यहाँ भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।